3 साल पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि अगर उनके हाथ सत्ता आई तो वे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे ये शायद उनको भी नहीं पता, लेकिन ये वादा उन्होंने ज़रूर किया था कि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो जनता चाहे तो उनका नाम बदल दे, उनका नाम बदल करके उनके नाम पर कोई भी नाम रख दे। अब उनके हाथ सत्ता आ ही गई है। पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बीवी यानी इमरान खान की तीसरी बीवी के दोनों जिन्न नाकाम रहे और काला जादू भी काम न आया। जिंदा मुर्गों को जो जलाने की जो कवायद थी वो भी बेकार गई और इमरान की कुर्सी आखिरकार नहीं बची। पाक की सत्ता और कुर्सी मिली है शहबाज शरीफ को, तो अब देखते हैं कि जनता उनका नाम बदल करके क्या रखती है, क्योंकि ये तो तय है कि शहबाज तो क्या, कोई पाकिस्तानी हुक्मरान पाकिस्तान को भारत से आगे ले जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं है। शहबाज तो पाकिस्तान को मलेशिया और तुर्की से भी बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। वे पाकिस्तान को कहीं भी ले जाएं, हमें इससे कोई खास वास्ता नहीं है। हमें तो वास्ता इस बात से है कि इमरान के जाने के बाद और शहबाज के आने के बाद पाकिस्तान का रुख भारत की ओर क्या रहता है, और इसमें ख़ास बात यह होगी कि शहबाज का खुद का रुख भारत की तरफ कैसा रहता है। बेशक शुरुआती बयान आग लगाऊ भड़काऊ नहीं होंगे, कूटनीतिक होंगे, पर आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। क्या वाकई शहबाज 2024 के लिए कोई मौका नहीं देंगे? भारत पाकिस्तान के रिश्ते पटरी पर आने लगेंगे? कोई नई खुरपेच नहीं होगी? याद रहे, शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के प्रमुख नेता हैं। इस PMLN के जिनके राज में तब के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने 1998 में कारगिल युद्ध की साजिश रची थी। हालांकि पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी, लेकिन खून तो हमारा भी बहा था। शहबाज शरीफ के मुख्य सपोर्टर हैं PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो। बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो की यही PPP जब सत्ता में थी तो 2008 में मुंबई हमले की साजिश रची गई थी। शहबाज के पिता भारतीय थे, कश्मीर के अनंतनाग से ये आते हैं। इनका रिश्ता अपने पंजाब के जटी उमरा के पास एक गांव से भी है। बहुत साल पहले जब वह आए थे, गांव वाले ही नहीं, पंजाब के बड़े बड़े नेताओं ने गजब का स्वागत सत्कार किया था उनका। लेकिन अफसोस कि शहबाज शरीफ एहसान फरामोश निकले। शहबाज न सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1-2 बार बोल चुके हैं, बल्कि हिंदुस्तान के बारे में उनका नज़रिया वाकई बहुत घटिया है। कोरोना के वक्त यहाँ ऑक्सीजन की कमी का मजाक उड़ाया था उन्होंने एक बयान में कहा था, वे यानी भारतीय बाघा बॉर्डर पर आएंगे और पाकिस्तान को अपना मालिक कहेंगे। तो क्या शहबाज कुछ महीनों के केयरटेकर PM ही रहेंगे और इस छोटे से वक्फे में भारत उनके एजेंडे और प्रायोरिटी में नहीं रहेगा? वे अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले ही सुलटवा लें इस कुछ महीनों में, चंद महीनों में, यही बहुत है। क्योंकि शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल भी जा चुके हैं और अभी भी उनके ऊपर कई मुकदमे हैं। फ्यूचर में कुछ ऐसी गड़बड़ी ना हो और ऐसी आशंकाएं ना बने जेल जाने की, तो ऐसे खतरे से बचने के लिए वो पहला मौका मिलते ही इसका रास्ता साफ करना चाहिए, या फिर पूरे यकीन के साथ अगली बार नवाज के आने का इंतज़ार करेंगे कि वो आ जाएं तो सब कुछ क्लियर हो जाए एक बारगी में ही। लेकिन सियासत इतनी आसान नहीं होती और इतनी सुनिश्चित भी नहीं। पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर के शहबाज काफ़ी हो हल्ला मचा रहे थे थोड़े दिनों पहले तक, लेकिन अब शायद ये मांग तो छोड़ ही चुके होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि थोड़े दिन के सत्ता सुख के बाद अगले टर्म के लिए उनमें लालच जग सकता है।
तो क्या इसके लिए अपने भाई और भतीजी मरियम को पीछे छोड़ना और अपनी छवि चमकाने के लिए पड़ोसी पर काली पोतना नहीं चाहेंगे? ये उनके लिए आसान भी हो। असल में सियासी हालात यही कहते हैं कि वो ऐसा करेंगे। इमरान खान के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनका नाम भी शहबाज है, शहबाज गिल। उन्होंने नवाज शरीफ को भारत का एजेंट बताया है। वो कहते हैं कि मोदी और नवाज की मुलाकात के ठीक बाद ही पठानकोट हमला हुआ था। ये भी कहते हैं कि दोनों नेपाल में गोपनीय तरीके से, गुप्त तरीके से मुलाकात कर चुके हैं। उधर शाहनवाज गिल जो हैं, वो मोदी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भाई उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है, और मोदी जो बताया जाता है कि मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं भारत में, उसके कोई सबूत नहीं मिला है। उनसे कहीं मोदी को कोई सज़ा नहीं हुई है इस बारे में कि उन्होंने मुस्लिमों पर कोई अत्याचार किया है। बल्कि गिल कहते हैं कि मिस्टर मोदी अपने देश में मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं। शाहबाज सियासी मजबूती के लिए ये साबित करना शुरू करेंगे अब कि ये सब झूठ है। नवाज भारत के दलाल नहीं हैं, पीएमएल जो है वो भारत से इतना करीबी रिश्ता नहीं रखना चाहता है, और वो भारत के खिलाफ, खुद शहबाज भारत के खिलाफ इमरान से ज़्यादा कट्टर है। इस इमेज को और पुख्ता करने के लिए शहबाज भारत विरोधी बयान दे सकते हैं और कुछ छोटी मोटी हरकतें भी कर सकते हैं। इसके भी इम्कानात हो सकते हैं। असल में पाकिस्तानी हुक्मरान सेना के पिट्ठू होते आए हैं। शहबाज उनसे परे होंगे ये कहना मुश्किल है। शहबाज की राजनीति भी हिंदुस्तान की बुराई पर ही टिकी रहेगी, ये तय है। शहबाज का इतिहास इस बात का गवाह है। शहबाज से भारत को कोई भी उम्मीद बेमानी है। बयानों के अलावा उनसे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। देखना यह होगा कि अगले साल होने वाले चुनाव में शहबाज और उनका ओहदा और नवाज की पार्टी का क्या हाल रहता है। हाँ, खैर देखना यह भी है कि इमरान खान ने जिस शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करने वाला से लेकर के कई अपशब्द कहे थे, अब शहबाज जब पीएम बन जाएंगे तो फिर वो इमरान का क्या करते हैं। खैर ये सब तो होता रहेगा। फिलहाल तो आप शहबाज के लिए एक नया नाम सोचिए, क्योंकि वो भारत से आगे पाकिस्तान को नहीं ले जाएंगे और फिर नाम बदलना उनकी मजबूरी होगा। द एडिटर के इस एपिसोड में यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।